हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने जीके जीएस का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी चीज़ों से संबंधित। तो आपकी जो अभी परीक्षा री एग्ज़ाम होना है, यूपीपी री एग्ज़ाम होगा, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरओ, तो उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को उठाए हैं जो जीएस का पेपर आता है। साथ में करंट की वीडियो डेली आ रही है। तो मेरा यहाँ पर प्रयास है कि आपको लगभग ऐसी चीज़ें कवर कराते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय द सुमित्रा नंदन। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन की इसमें बुक कौन सी है। तो देखिए उनकी बुक लिखी हुई है चिदम्बरा। इसके बाद आता है कि इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू को लिखा है कुलदीप नैयर ने लिखा है, कुलदीप नैयर ने लिखा है ये पुस्तक। ठीक है। द लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ एक ही है, बस यहाँ लिखने में हो गया है। द लाइफ डिवाइन लिखी है श्री अरविंदो ने, श्री अरविंदो करके इनका नाम है। ठीक है, बंगाली टाइप के व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो अरविंदो ने लिखा है। तो यहाँ पर तीन बुक के नाम आप जाने, चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पथ, इंडिया आफ्टर नेहरू, कुलदीप नैयर की बुक है द लाइफ डिवाइन, ये है श्री अरविंदो की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि नारायण घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा का जो है वो क्या है, आपको मिलेगा आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है नारायण घाट। ठीक है। तो अब मैं कुछ लोगों के और बता देता हूं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को राजघाट कहते हैं। वैसे मैं एक काम करूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं सारा व्यक्तियों का नाम और समाधि स्थल डाल दूंगा, बट यहाँ पर मैं कुछ लोगों को बता देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, फिर है लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, और इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, मुरारजी देसाई का है अभय घाट, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का आपका हो जाएगा किसान घाट। ठीक है, किसानों के नेता भी थे। अंबेडकर, तो अंबेडकर साहब का क्या था भाई, चैत्यभूमि। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्राण घाट। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो 7-8 नाम अभी आपसे बताए हैं, तो इस तरीके से उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न और भी मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीपी हो, तो उसमें मिलाने को भी आ सकता है। तो मैंने एक साथ इसीलिए बताया, बट मैं फिर भी ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे कि आप टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ पर देख सकते हैं। किस एक लेखक ने यहाँ पर अमरकोश बुक लिखी है। भर्तृहरि, मुल्कराज आनंद, नीरज सिंह चौधरी या अमर सिंह। तो यहाँ पर ये बुक लिखी हुई है, अमर सिंह के द्वारा लिखी हुई बुक है। देखिए बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे आएंगे, तो आज उसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला है अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। कागज से कैनवस, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, सखाराम बाइंडर या द डार्क रूम। अमृता प्रीतम की जो बुक है कागज से कैनवस। तो यहाँ पर बुक एंड ऑथर जो चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री के हो, मॉडर्न हिस्ट्री में हो, सभी जगहों पर जो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। अगला है अभय घाट। अभय घाट मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, किसकी है, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई सॉरी, गुलजारी लाल नंदा या शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर मैंने बताया था मुरारजी देसाई। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, मुरारजी देसाई अभय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर चैत्यभूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी 9-10 मैंने बताए हैं उसको याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है। द डार्क रूम, इंडियन फिलॉसफी, ब्रोकन विंग्स या अनामिका। तो यहाँ पर ब्रोकन विंग्स इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ब्रोकन विंग्स ये किसके द्वारा बुक लिखी हुई है, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वीरभूमि किसकी है। प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या राजीव गांधी। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजीव गांधी। ठीक है। और ये वीरगति को प्राप्त कैसे हुए थे, ऐसे याद रखना कि भाई इनको क्या है, बम से उड़ाया गया था, तो वीरगति को प्राप्त हुए थे। शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी का है, तो वो वाकई में शक्ति रखती भी थी। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ द इंडिया। क्लियर। इसमें लिखा है किस पुस्तक के लेखक, यहाँ पर क्या है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की लिखी हुई है। इनको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त, और इन्हीं को हम चाणक्य भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में बहुत मदद करी। चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे। ठीक है। तो यहाँ पर कौटिल्य हो गया। अगला है राजघाट। तो राजघाट में काफ़ी देर से बता रहा हूँ भाई, और इसमें महात्मा गांधी जी का नाम आएगा, और सभी लोगों को मैंने लगभग बता दिया है, बट आपके सामने फिर भी मैं लगभग 15 लोगों की लिस्ट डाल दूंगा जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसको आप वहाँ से याद कर लेंगे, तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पर क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ छूटेगा नहीं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि एक साथ में उसको आपको ग्रुप पे डाल दूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या जीके बाय ब्रजेश से सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है
इसमें से कौन सी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है? तो कल्हड़ के द्वारा देखिए यहाँ पर राजतरंगिनी लिखी गई है, जिसमें राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। क्या है? कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बुक एंड ऑथर से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आएंगे, अकबरनामा किसके लिखी हुई है? फिरदौसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल अलबरूनी। तो यहाँ पर है अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी आपके सामने हो जाएगी? आपकी अकबरनामा, अबुल फजल। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। ये तो बचपन से आप पढ़े होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णु शर्मा हो जाएगा। और बुक एंड ऑथर से एक मैंने ग्रुप पे डाला था आपको आज से 5-6 दिन या मान के चलिए हफ्ते भर पहले, और उसका एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखा है जहां पर आप सभी बुक एंड ऑथर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने वहां पर डाल रखा था, अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहां पर मिल जाएगा बुक एंड ऑथर से संबंधित, ठीक है। तो वहाँ से ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, कोपा फुटबॉल अमेरिका 2024 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है, कुछ करंट के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो यहाँ पर इक्वेडोर किया जाएगा, इक्वेडोर में। तो इक्वाडोर कहाँ है भाई? ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यहाँ पर इक्वेडोर नाम का देश पड़ता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पहला हॉकी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मस्कट, ओमान, साउथ अफ्रीका, चाइना या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मस्कट, ओमान में किया जाएगा। ओमान यमन के बगल में देश है, ठीक है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बगल में पड़ता है। अगर आपको हम बता दें, ये अरब प्रायद्वीप है। ऐसे आएंगे तो ये यहाँ पर इंडिया पड़ता है, तो अरब से जाएंगे तो यहाँ पर ओमान, इधर पड़ता है यमन। ये ओमान है ओ से, ये यमन है, ठीक है। तो यहीं पर हॉर्मुज स्ट्रेट पड़ती है, जो पर्शियन गल्फ को आपको गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती भी है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अकूमा योहान, रसूल मोयल, मोहम्मद सलेम या दिलबाग चौधरी? तो यहाँ पर मोहम्मद सलेम को मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। देखिए जैसे कोई फ़ोटो खींच ली जाती है, चाहे वो वन की, जंगल की कोई हो, या फिर किसी ऐसे इंसिडेंट की जो बिल्कुल यूनिक हो, ऐसा होना मतलब नेचुरली बहुत कम पॉसिबल होता है, ऐसे कभी फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो उस प्रकार से अवार्ड मिलता है लोगों को। तो मोहम्मद सलेम को दिया गया था। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो ये आपको मिलेगा केरल का है, ठीक है। एक पोंगल भी होता है, ठीक है। तो पोंगल आपको मिलेगा तमिलनाडु में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका केरल का हो गया, ठीक। तो इस तरह से पूछा जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, कर्नाटक में यक्षगान होता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछता स्वतंत्र भारत के आप पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताओ, तब सी राजगोपालाचारी बताते आप। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय एवं अंतिम भारतीय, क्योंकि इनके बाद कोई नहीं बना। और स्वतंत्र भारत के पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बन सकते हैं उसके चारों एस्पेक्ट मैंने बता दिया, और उसको यहाँ पर आप लिख लें। 2023 के लिए 2024 में 5वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? जसपाल राठी, अदिति सेन डे, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, या फिर यहाँ पर है प्रभात वर्मा। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो 2024 का है, यहाँ पर अदिति सेन डे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत दे दिया गया है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है। अगले बढ़ेंगे, सरहुल त्यौहार किस राज्य का है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, बंगाल? तो सरहुल झारखंड का है। देखिए पर्व और ये फेस्टिवल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं, चाहे वो मैंने यक्षगान कर्नाटक का बताया हो, दुर्गा पूजा आपको हमने वेस्ट बंगाल का बताया है, लावनी और आपका गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। लावनी और गणेश उत्सव महाराष्ट्र का है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न मिलते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, किस देश में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत? तो यहाँ पर दिया गया है भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप, क्योंकि भारत ने इसको इरेडिकेट किया है, ख़त्म करने में बहुत भूमिका निभाई है, ठीक है। कहीं इक्का दुक्का केस मिलते होंगे। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसको दिया गया? परमेश्वरन अय्यर, चंद्रकांता सतीजा, मुरली रामकृष्ण, अनिल कुमार लवाटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं जीके जीएस में? देखिए आपका जो पूरा सेट होता है उसमें करंट अफेयर जीके जीएस दोनों होता है। तो मेरी कोशिश कभी कभी रहती है कि उसमें यहाँ कुछ करंट के क्वेश्चन डाले रहें, ताकि आपका एक माइंडसेट बना रहे कि इसमें सारे अब एक सारे करंट के नहीं है या सारे जीएस के नहीं है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो चंद्रकांत सतीजा हैं, जिनको यहाँ पर क्या मिला है? ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड यहाँ पर क्या मिला है? 2024 का अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बात करेंगे,
कर्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो कर्मा त्यौहार जो है ये आपको मिलेगा बिहार झारखंड। ठीक है, कर्मा त्यौहार जो है बिहार और झारखंड। ठीक है, तो देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उसको आप एक तैयार कर लीजिए। मैं ग्रुप पे लिस्ट जरूर डाल दूंगा जिससे कि आप वहाँ पर देखकर और तैयार कर सकते हैं। कह रहे हैं कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत से जुड़ी हुई है? मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। तो देखिए यहाँ पर मणिपुरी आंसर हो जाएगा, इसलिए बता रहे भारतनाट्यम आपका है, आपका केरल का है, सॉरी तमिलनाडु का है। तब भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल से है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़िया उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का। ये क्लासिकल डांस है। इस तरीके से भी जो प्रश्न बनते हैं उसको भी बता रहे हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? देखिए पहली बार जब शुरू हुआ था तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो यहाँ पर है लता मंगेशकर जी की डेथ के बाद से अवार्ड शुरू किया गया था। अनु मलिक, रणदीप हुड्डा, सोनू निगम, सुनिधि चौहान। तो ये दिया गया है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं। रणदीप हुड्डा, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ये जो लुड्डी नृत्य है ये किया जाता है हरियाणा में। देखिए बहुत सारे राज्यों के लोक नृत्य होते हैं जैसे कि लगे हाथ, घूमर राजस्थान याद रखिएगा, डांडिया और गरबा। डांडिया और जो गरबा है वो आपका गुजरात का है। ठीक है, लावनी मैंने महाराष्ट्र का ऑलरेडी बताया था। गिद्दा और भांगड़ा दोनों मिलते हैं, पंजाब के मिलते हैं। सरहुल झारखंड का मैंने बताया था। ठीक है, और आपका जैसे मैंने अभी जो बताया आपसे सरहुल वाला, तो इस तरीके से कई राज्यों में पूछे जाते हैं। जैसे आप जाएंगे साउथ में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के मेले मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य मिलते हैं। तो इसकी भी लिस्ट मैंने ग्रुप पे डाली है, उसको जाकर जरूर देखें। तो ये यहाँ पे डेली आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराए और उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ में अगले 6 मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 1 बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो उसको ज़रूर देखिएगा, जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, आरओ, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो जितने भी लोग अभी नहीं चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।